नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करें कि एसबीआई क्लरिकल की जो भर्ती आई है, आपके लिए खुशखबरी है कि एसबीआई क्लर्क में 8,000 टोटल वैकेंसी जो आई हैं, 8,283 वैकेंसी आई हैं, जो कि बहुत ज़्यादा वैकेंसी आई हैं। रिक्रूटमेंट ऑफ जूनियर एसोसिएट की भर्ती है। 17/11/2023 से 7/12/2023 तक फॉर्म अप्लाई होंगे। इस डेट में ही फॉर्म अप्लाई कर लें, बल्कि आप जल्दी कर लें फॉर्म अप्लाई। और आगे मैं आपको नोटिफिकेशन के बारे में जानकारी दूंगा। प्राइमरी आपका एग्जामिनेशन होगा वो जनवरी के मंथ में होगा, मतलब कि अभी डेट डिसाइड नहीं है, कभी भी ये करा सकते हैं। और मेन एग्जाम जो है इनका फरवरी में रखा गया है, जो कि डेट आएगी इन फ्यूचर में। अब अगर वैकेंसी की बात करें तो सबसे ज़्यादा वैकेंसी दिल्ली, न्यू दिल्ली और लखनऊ में दी है। 1781 वैकेंसी दी है, जिसमें कि एससी की, जर्नल की, ओबीसी की अच्छी खासी वैकेंसी दी है। और राजस्थान में भी काफ़ी वैकेंसी दी हैं। तो आप जिस भी स्टेट में हैं उसी स्टेट से आप उस फॉर्म को अप्लाई करें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। अगर आप अदर स्टेट से अप्लाई करते हैं तो आपकी ज्वाइनिंग भी अदर स्टेट में ही होगी। दूसरी बात, इसमें लैंग्वेज का बहुत इशू होता है कि जिस स्टेट से आप अप्लाई कर रहे हैं उस स्टेट की आपको लोकल लैंग्वेज आनी चाहिए। अगर आपको लोकल लैंग्वेज नहीं आती है तो आप पास होने के बावजूद भी आप बाहर हैं। आगे बात करते हैं। और एससी और ओबीसी वाले जो भी कैंडिडेट हैं वो अपना जाति प्रमाण पत्र, कास्ट सर्टिफिकेट बनाकर तैयार रखें, जो भी फॉर्मेट बैंक द्वारा दिया गया है। और दूसरी बात, जो एसबीआई क्लर्क में काम करते हैं वो इस फॉर्म को नहीं भर पाएंगे। अगर एज की हम बात करें तो एज लिमिट जो है इसमें 1/4/2023 तक ही मांगी गई है। मिनिमम 20 ईयर्स होनी चाहिए और मैक्सिमम 28 ईयर्स होनी चाहिए। अगर रिजर्वेशन की बात करें तो एससी को इसमें 5 साल का रिजर्वेशन है, ओबीसी को 3 साल का रिजर्वेशन है, और पीडब्ल्यूडी जो विकलांग है 10 साल का, एससी को 15 साल का रिजर्वेशन है, जो विकलांग कोटे में आते हैं ओबीसी को 13 साल का रिजर्वेशन है। एक बात और कि एज लिमिट जो है आपकी 1/4/2023 तक 20 वर्ष होनी चाहिए। अगर आपकी अब हो रही है 20 तो आप इस फॉर्म को नहीं भर पाएंगे। आगे चलते हैं। अगर क्वालिफिकेशन की बात करें तो इसमें आपसे ग्रेजुएशन मांगी गई है, ओनली ग्रेजुएशन। आप ग्रेजुएशन में किसी भी फील्ड में हो, चाहे आपका बीकॉम हो, बीए हो, बीएससी हो, और बीसीए हो, बीबीए हो, एनी ग्रेजुएशन कोई भी हो आपकी, वो सब इसमें फॉर्म भर सकते हैं। आगे बात करें, ये तो आपका काम का नहीं है। आगे अब बात करते हैं सेंटर की। सेंटर आप जिस स्टेट से भी आप फॉर्म डालेंगे उसी स्टेट में आपको पेपर देना पड़ेगा, तो फॉर्म ध्यान से डालें। कभी आप दूसरे स्टेट से फॉर्म डाल लें, फिर आपका एग्ज़ाम दूर पड़े, आप ना जाए, तो आपके लिए ठीक नहीं होगा। जैसे लोग उत्तर प्रदेश के हैं तो उत्तर प्रदेश से ही डालें, जो भी अपने नज़दीकी सेंटर है वो ही डालें। अब बात करें इसमें प्री एग्जामिनेशन की। प्री एग्जामिनेशन जो कि बताया गया है जनवरी में होगा, तो इसमें 3 सब्जेक्ट आते हैं प्री एग्जामिनेशन में। नंबर 1 इंग्लिश लैंग्वेज आती है, मैथ आता है, रीजनिंग एबिलिटी आती है। सबको 20-20 मिनट इसको ड्यूरेशन दिया गया है टाइम का। क्वेश्चन जो आते हैं इंग्लिश में 30 क्वेश्चन आते हैं, 30 मार्क्स के, 20 मिनट्स में करने पड़ते हैं। न्यूमेरिकल एबिलिटी में आपके 35 क्वेश्चन आते हैं, 35 मार्क्स के आते हैं, 20 मिनट्स में करने पड़ते हैं। ऐसे रीजनिंग के आते हैं। तो इसमें जो लेवल आता है पेपर का आपका थोड़ा इजी आता है। तो इसमें लोग 90-95 बहुत ही जल्दी उसमें अचीव कर लेते हैं।
तो आपसे मैं बस यही कहना चाहूँगा कि आप प्री की मॉक टेस्ट लगाइए, अच्छे से लगाइए, और आपका पेपर ज़रूर निकलेगा। अगर आप कम से कम कुछ भी नहीं, कम से कम आपको 20 अगर प्री के मॉक टेस्ट लगा देते हैं सही तरीके से एनालिसिस करने के बाद, तो गारंटी है कि आपका प्री एग्ज़ाम बहुत जल्दी निकलेगा। और ये मान के मत चलना कि इंग्लिश 20 मिनट्स में होती है तो इसके नंबर नहीं ऐड नहीं होते हैं। इंग्लिश के नंबर ऐड होते हैं, और जिसकी इंग्लिश अच्छी होती है प्री एग्जामिनेशन उसका ही निकलता है, क्योंकि मैथ और रीजनिंग के बेस पर आप एग्जाम नहीं निकाल सकते, मेरिट बहुत हाई जाती है। नेगेटिव मार्किंग 1/4 की होगी। अगर आपके 4 क्वेश्चन गलत हैं तो आपका 0.5 नंबर घट जाएगा, 1 नंबर घट जाएगा। अब बात करें कि कितने लोग ये प्री एग्जामिनेशन में पास करते हैं। प्री एग्जामिनेशन में ये एक सीट पर 10 बच्चे पास करते हैं। मान लिया 100 वैकेंसी है तो आपको 1000 स्टूडेंट पास मिलेंगे। प्री एग्जामिनेशन रिजल्ट के बाद आएगा मेन एग्जामिनेशन। मेन एग्जामिनेशन की अगर हम बात करें तो इसमें जनरल अवेयरनेस आती है, 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स, जो कि बहुत ही अच्छे लेवल की आती है। अब जो आती है जनरल अवेयरनेस बहुत ही अच्छे लेवल की आती है, जो कि डीपली से पूछी जाती है। ऐसा नहीं है कि आप ऊपर ऊपर से तो 1 लाइन क्वेश्चन पढ़ के चले गए यार आपके पेपर में आ गया। आपको काफ़ी डीपली में पढ़ना पड़ेगा। कम से कम आपको 12 मंथ की जीके तो तैयार करनी पड़ेगी, और जीके ही एक ऐसा है इसमें जो आपको सिलेक्शन दिलाएगा। बात करते हैं इंग्लिश की। इंग्लिश लैंग्वेज आती है जो कि अच्छी खासी आती है। 40 क्वेश्चन 40 मिनट, 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स 35 मिनट। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स 45 मिनट, अच्छे लेवल का आता है। रीजनिंग भी बहुत अच्छे लेवल की आती है, जिसमें कि 50 क्वेश्चन 60 मार्क्स की 45 मिनट होती है। इसकी मेरिट मेंस की बहुत डाउन जाती है, डाउन इसलिए जाती है क्योंकि पेपर का जो लेवल तैयार किया जाता है बहुत अच्छा किया जाता है। इसके लिए आपको बहुत अच्छी प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, तभी आपका इसमें सिलेक्शन होगा, और बहुत अच्छी जॉब है एसबीआई बैंक की। और इसमें इंफॉर्मेशन देने के लिए तो कुछ है नहीं। चलो आपको फॉर्म भरने की मेन चीज़ बात बताता हूँ आपको। इसमें एक फ़ोटो चाहिए, 20 केबी से लेके 50 केबी तक का होना चाहिए। बैकग्राउंड कैसा भी हो लेकिन फ़ोटो अच्छा होना चाहिए। दूसरा सिग्नेचर, सिग्नेचर आपके वाइट कागज़ पर होने चाहिए। केबी की बात करें तो 10 से 20 केबी का सिग्नेचर होना चाहिए। आप सबको इन सबको करने के बाद आपको एक सेल्फ डिक्लेरेशन भरना पड़ता है, जैसे कि ये लिखा है आई। आई के बाद अपना नाम लिखना होगा, यहाँ डेट ऑफ बर्थ लिखनी होगी, और ऑफ माइन तक आपको एक वाइट कागज़ पे लिखना होगा। सेम डिट्टो ऐसे उतारना होगा, इसमें कोई चेंज नहीं करना है। और इसका जो साइज है वो 50 केबी से 100 केबी के बीच में है, और लास्ट आपका लेफ्ट अंगूठा लगेगा जो कि 20 केबी से 50 केबी के बीच में लगेगा। ये फॉर्म भरने के लिए इनकी रिक्वायरमेंट है, और ग्रेजुएशन फाइनल की आपको मार्कशीट चाहिए। और तो इसमें कुछ है नहीं। कल कल मैं आपको एक वीडियो लेकर आऊँगा जिसमें कि आपको मैं बताऊँ कि एसबीआई क्लर्क का फॉर्म आप घर बैठे ऑनलाइन कैसे भर सकते हैं। एक ही वीडियो में कंप्लीट जानकारी दूंगा, आपको कोई दूसरी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।